बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मेरा नाम खालिद जान अफरीदी है और एक बार फिर मैं ऑटोकैड के एक नए क्लास में क्लास नंबर 14 में मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। प्रीवियस क्लास 13 में हमने प्रिसीजन ड्राइंग टूल्स के बारे में जाना था और इसका इस्तेमाल हम सीख गए थे। आज की क्लास में हम ऑटोकैड के एक बहुत अहम टूल्स यानी टूल बार के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पार्ट 1 में हमने लाइन के बारे में पढ़ना है और इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसके इस्तेमाल और मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। इसके अलावा इसके यूनिट्स को भी पढ़ेंगे और इसको हम ये भी जानेंगे कि इसको डायमेंशन के साथ किस तरह और यूनिट के साथ किस तरह इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एंगल के साथ भी इसको देखेंगे और इसकी मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे सामने एक रोड है और हमसे कोई पूछता है कि इसकी चौड़ाई कितनी है, तो हम कहते हैं कि इसकी चौड़ाई 20 फ़ीट है या 30 फ़ीट है या जितनी भी फ़ीट है, तो हम इसको बताते हैं और इसका ये जो फ़ीट है ये इसका यूनिट है। या हमसे कोई एक पर्टिकुलर लाइन की लंबाई के बारे में पूछते हैं तो हम आसानी से कह सकते हैं और मालूम करके इनको हम बता सकते हैं कि ये इतने डायमेंशन की है या इतने यूनिट्स की है। तो जो डायमेंशन के साथ फिट, मिलीमीटर और इस तरह मीटर वगैरह लगते हैं, ये दिस इज़ कॉल्ड यूनिट्स। और इसके अलावा एक और जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्रॉस हेयर और पिक पॉइंट्स है। इसको भी आज के क्लास में हम शामिल करते हैं कि इसको एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं और इसके जो पिक पॉइंट है इसको हम एक्सटेंड किस तरह करते हैं। तो आए चलते हैं अपने कैड ड्राइंग एरिया की तरफ बढ़ते हैं और आज ड्रा टूल्स के पार्ट फर्स्ट को आज हम एक्सप्लोर कर लेते हैं और स्टडी करते हैं इसके बारे में। वेलकम बैक स्टूडेंट। इस वक्त हम ऑटोकैड के 2020 के ड्राइंग एरिया में हैं और ड्रा टूल्स के मुख्तलिफ़ टूल्स को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो ड्रा टूल पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ये ऊपर मेनू में पड़ा हुआ है और इसकी मुख्तलिफ़ टूल्स हैं। अगर ये बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ये इधर मौजूद नहीं होता, मिसाल के तौर पर ये ऐसा इस वक्त ड्रा मेनू नहीं है, तो आपने इस बटन पर आके ये क्लासिक के सामने जो लिखा हुआ है और एक छोटे से बटन पे क्लिक करके नीचे पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो इस पे अगर दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको के सामने ड्रा टूल सामने आ जाएगा। तो ये ड्रा टूल्स के अगर मैं आपको इस वाले नोटेशन में आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास ड्रा टूल्स है और इसके मुख्तलिफ़ टूल्स हैं और इसको हम इधर से भी देख सकते हैं, लेकिन चूँकि हम इस वक्त क्लासिक मोड में है तो इसी हिसाब से हमने देखना है। अगर कमांड लाइन में हम एल को टाइप करें, इसके जो शॉर्टकट की है वो एल है, तो भी हम इसको रिट्रीव कर सकते हैं। और अगर या इसमें ये साइड वाले टूल बार पे क्लिक करें तो भी ये टूल बार हैं। तो चले पहले टूल बार को ऐसे सादा इस्तेमाल कर लेते हैं। ये अगर हम ऐसे क्लिक करेंगे और इस तरह क्लिक करेंगे, इधर क्लिक करेंगे, तो ये हमारा हम लाइन को ड्रा कर सकते हैं। और अगर हम औरतों को बंद करके ऑफ़ करके तो भी हम किसी भी जगह पे इसको आसानी से क्लिक कर सकते हैं। तो अब लाइन को चलो इसको डिलीट कर लेते हैं। अब लाइन को डायमेंशन के साथ या यूनिट के साथ देख लेते हैं। यूनिट को पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तो या यूएन लिख के और या फॉर्मेट में जाके ये नीचे यूनिट पड़ा हुआ है। तो यूनिट में जाके सबसे पहले ये बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल में होता है और ये प्रिसीजन वगैरह इसके मुख्तलिफ होते हैं। तो हम पहले आर्किटेक्चर को टाइप में आर्किटेक्चर को और प्रिसीजन में हम चलो 0 को ही ले लेते हैं और फिर इसको येस कर लेते हैं। तो पहले भी हम पढ़ चुके थे कि जब आर्किटेक्चर वगैरह में काम करेंगे तो हम फिट और इंच में रहेंगे। तो जो इसका लोअर यूनिट है वो इंचेस में हमने रखा हुआ है।
अब एक टूल को लाइन टूल को एक बार फिर ले लेते हैं और इस वक्त हम प्रिसीजन के साथ इसको देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट, ये हमें सबसे पहले इसको सिलेक्शन के बाद हमसे सबसे पहले ये पूछते हैं कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ये हमने फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं कि स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट से पहले हम इसकी डायमेंशन लिखते हैं। ये जो 5.5 फीट और 9 इंच आ गया है, क्योंकि इसकी डायनामिक्स इनपुट्स ऑन है तो इस वजह से हमारे साथ साथ ये चलता रहता है। तो अगर ये हमारे काम के हो तो हम इसी पे ही क्लिक करके ये 5.6 यानी 5 फुट और चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हमने अपने तौर पे डायमेंशन देना है तो हम लिख सकते हैं कि लेट्स सपोज 6 फीट के लिए जो डबल कॉमाज है इसको 1 प्रेस करेंगे ना, एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये फिट का डालता है, और फिर डैश लगा के इसके साथ हम अगर इंचेस लगा लेते हैं 6 फुट 6 इंच को, तो फिर शिफ्ट के साथ अगर इन्वर्टेड कॉमास को लगाएंगे तो ये इंचेस को कर लेते हैं, और फिर इसको कर लेते हैं प्रेस, एंटर मारते हैं। एंटर को 2 दफ़ा कर लेते हैं तो ये उसमें। अब हम देख लेते हैं कि इसकी डायमेंशन कितनी है, और तो ये ऊपर डायमेंशन में जाके और इसको ले लेते हैं और फिर एंटर दबा लेते हैं, और ये हमारे सामने इसकी डायमेंशन आ गई है। एक और मिसाल ले लेते हैं कि लेट्स सपोज ऐसे हम राइट में स्पेसिफाई नेक्स्ट जो है हम कर लेते हैं 2 फीट कर लेते हैं, और ये 2 फीट हम इस तरफ गए, फिर डाउनवर्ड्स हम 2 फीट डाउनवर्ड्स आते हैं। अगर 2 फीट को हम 24 लिखेंगे तो भी इंचेस में ये लेते हैं। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ये अगर हम कुछ भी ना उस पर ऊपर कोई मार्क वगैरह ना डालें तो ये फिर इंचेस में ही ले लेता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हमने फ़िट डालना हो तो फ़िट के लिए अलग से वो फ़िट की का जो सिंबल है वो डालना पड़ता है। तो चलिए मैं 24 ही कर लेता हूँ, और फिर राइट पे मैं चला जाता हूँ 3 फीट में चला जाता हूँ, सॉरी 3 फीट में इस तरफ चला जाता हूँ। और अब ज़रा इसकी डायमेंशन देख लेते हैं कि इसकी क्या डायमेंशन बनता है। तो ये अगर मैं अच्छा, डायमेंशन का शॉर्टकट DLI है, DLI इसकी शॉर्ट की है, सॉरी DLI इसकी शॉर्ट की है। तो मैं इस पे जाके ये 2 फीट है, और फिर उसी कमांड को अगर दोबारा रिट्रीव करना है तो फिर इसको सिर्फ स्पेस बार दबा के इससे ये आता है और दोबारा एक्टिव हो जाता है, और ये इसकी डायमेंशन है। अच्छा, इसका तीसरा मिसाल हम चले इसको एंगल के साथ देख लेते हैं। तो एंगल में ये है कि लाइन को हमने सेलेक्ट किया और फर्स्ट पॉइंट हमने लगाया, और सेकंड पॉइंट का हमसे पूछते हैं कि लेट्स सपोज हम 2 फीट ही चले जाते हैं। तो 2 फीट हम चले गए, और फिर टेप दबा के टेप को प्रेस करके तो हमें एंगल पे ले जाते हैं। तो एंगल में हम उसको कहते हैं कि 30 पे, ये 30 एंगल पे ये चला गया। तो अब अगर हम इसकी एंगल देख ले तो ये 30 होना चाहिए। तो एंगल को देखने के लिए ये एंगुलर इसको देख लेते हैं, और सॉरी मैं इसके साथ पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा लूँ ताकि पता चले। ये अब अगर हम इसकी डायमेंशन देखेंगे तो एंगुलर में जाके इसकी हम दोनों पे क्लिक करके तो ये हमारे सामने आ जाता है, और ये रहा हमारा 30 एंगल। और इसका एक मिसाल एक और ले लेते हैं। लाइन को हमने एक लाइन लगाया, और उसके बाद 24 या चले इस दफ़ा 3 फीट या 5 फीट चले जाते हैं। तो 5 फीट हम चले गए, और अब इसके बाद हम इसको कहते हैं कि
90 डिग्री पे चले जाए और 90 डिग्री पे 5 फीट चला जाए और 5 फीट के बाद 90 डिग्री पे चले जाए। तो ये 90 डिग्री पे चला गया। और इसके बाद हम कहते हैं कि 2 फीट आपने जाना है और फिर 45 पे जाना है या 30 पे जाना है। तो ये इस तरह हम एंगल में भी इसमें कर सकते हैं। और अब अगर इसकी हम एंगल देखें, डायमेंशन में जाके एंगुलर देख लेंगे तो ये इसका एंगल बन जाता है ऐसे 90 डिग्री, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री बनता है। और इस तरह अगर मैंने इसका डायमेंशन लेना है तो इसमें फिर ये अलाइन में जाके इसकी डायमेंशन हम देख सकते हैं। ये तो ये रहा लाइन के बारे में। अब थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज़ को तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें इस पर हम डबल क्लिक करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी हमारे सामने आते हैं। प्रॉपर्टी में इसकी कई किस्म की चीज़ें आ जाती है। मसलन ये किस कलर में है, तो इसका कलर आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी कलर इसमें लगा सकते हैं। और फिर उसके अलावा इसका लेयर टाइप है, बाद में हम लेयर बनाएंगे तो इसमें हम इसकी लेयर को देखेंगे कि किस लेयर पर ये है। और फिर लाइन टाइप है, लाइन टाइप में इसकी ये चीज़ें हम देख सकते हैं कि ये बाय लेयर है और ये बाय ब्लॉक्स है और या कंटिन्यूस है या डॉटेड लाइन में है। तो ये सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह ताला बाद में देखेंगे। इसके अलावा तीसरा हमने थोड़ा सा ये एक्सप्लोर करना है कि ये जो कर्सर मूव हो रहा है इसको क्रॉस हेयर कहते हैं। ये क्रॉस हेयर है, ये बजाते ख़ुद ये क्रॉस हेयर, ये जो हिल रहा है मूव हो रहा है, ये बजाते ख़ुद ये क्रॉस हेयर है। और जो इसके सेंटर में चौकोर मुरब्बा टाइप एक पॉइंट है, इसको पिक पॉइंट कहते हैं। तो इनको बाद वक़्त नए स्टूडेंट के लिए मसला बन जाता है। तो अगर इसको हमने छोटा बड़ा करना है तो ओपी ऑप्शन के लिए हमने पिछला पढ़ा था, इसका शॉर्टकट है या राइट क्लिक करके नीचे ये ऑप्शन पड़ा हुआ है, या फिर हम OP प्रेस करके एंटर करके इसमें हम चले जाते हैं। तो ये डिस्प्ले में जाके बाय डिफ़ॉल्ट 5 है। इफ़ यू हैप्पी विद दिस तो आप इसी को ही रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने बढ़ा करना है ना तो ये आप बड़ा करके अप्लाई करके ये बड़ा हो गया। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि ये फुल होता है और फिर पता नए स्टूडेंट को नहीं पता चलता कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और या इसको छोटा कैसे करें। तो ये इसका तरीका था और इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दे तो बेहतर है 5 की, या इसमें डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हैं। तो ये हमने दोबारा बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया। और इसमें इस तरह इसके पिक पॉइंट है, उस पर भी हम जा सकते हैं। दोबारा ऑप्शन में जाके इस दफ़ा हम सिलेक्शन को करेंगे और ये है वो डब्बा जो चौकोर डब्बा है और इसके सेंटर में इसको अगर हम बड़ा करें तो ये बहुत बड़ा हो जाता है और ये हमारे सामने आ जाता है। लेकिन इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। सिलेक्शन में गए और इसको बाय डिफ़ॉल्ट जितना हम कर अपने लिए फिजिबल हो तो इसको हम कर सकते हैं। एनी हाउ आज की क्लास में इतना कुछ, और अगर इसके अलावा भी आपको कोई चीज़ कोई बात समझ ना गई हो इस लाइन टूल्स के बारे में तो यू मे आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आपको इसका जवाब दे सकूँ। तो नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।